Hello students, our today's topic is pie charts. This is a new chapter, chapter number 24 of RS Agrawal pie charts class 8. तो देखिए जैसे कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है, यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन देख पा रहे होंगे। तो उसमें वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, इन अ पाई चार्ट में द वेरियस ऑब्जर्वेशन और कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर्स ऑफ अ सर्किल। मीन्स अगर आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है किसी भी दी हुई इंफॉर्मेशन का, तो उसका मतलब क्या होता है, किसी भी पाई चार्ट में जो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होती है ना, या फिर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेक्टर से। और सेक्टर्स का मतलब क्या होता है? खंड। ठीक है, मीन्स पार्ट्स। अब जो पार्ट्स होंगे वो किस चीज़ के होंगे? ऑफ अ सर्किल। एंड द होल सर्किल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। मीन्स आपने कहीं पे भी जाके कुछ भी निरीक्षण करा, तो जो आपने ऑब्जर्वेशन किया उसके कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट्स मिले होंगे। अब मान लो आपने 5 टाइम्स रिजल्ट मिले आपको, या 6 टाइम्स आपको रिजल्ट मिले, तो उसका जो भी आंसर है वो आपने लिख लिया। अब उस डेटा को अगर आप सर्किल पे रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर वो आपका पाई चार्ट कहलाएगा। तो सर्किल में रिप्रेजेंट करने की इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएंगी। तो शॉर्ट में आप ये मान लीजिए, पाई चार्ट किसे बोलते हैं? किसी भी डेटा को, ऑब्जर्वेशंस को सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट कराना पाई चार्ट कहलाता है। आगे इसका फॉर्मूला क्या है? द सेंट्रल एंगल फॉर अ कंपोनेंट। अब आपके पास काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होंगे। मीन्स आपने अगर सपोज दैट किसी भी टॉपिक के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, जैसे कि क्लास में आपने 5 बच्चे उठाए और ये पता करा कि 5 बच्चे के उस क्लास में कितने कितने नंबर्स आए, तो आपको 5 का रिजल्ट मिल जाएगा। या तो PA1 के नंबर होंगे, SA1 के नंबर होंगे। तो उसको अगर आप सर्किल में दिखाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए हर कंपोनेंट का एंगल कितना बनेगा, क्योंकि जब आप एंगल बना पाएंगे तभी तो आप सर्किल के पार्टीशन कर पाएंगे। तो इसमें बोला गया है, आप देख लीजिए, द सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट इज गिवन बाय। कोई भी कंपोनेंट हो आपके पास, अगर आपको उसमें सेंट्रल एंगल निकालना है तो वो आपका क्या कहलाएगा? ये सेंट्रल एंगल फॉर अ कंपोनेंट इज इक्वल टू, उस कंपोनेंट की वैल्यू क्या है वो लिखेंगे, और टोटल मिला के आपके पास जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की वैल्यूज क्या है वो लिखेंगे नीचे, और 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो आपका डिग्री में आ जाएगा। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाई चार्ट फॉर अ गिवन डेटा। कोई भी आपको डेटा दे रखा होगा तो आप पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल फॉर ईच कंपोनेंट गिवन बाय। आप सेंट्रल एंगल निकालिए सबसे पहले हर कंपोनेंट का। तो सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये ऊपर डिस्क्राइब कर दिया गया। आप इसका यूज करके सेंट्रल एंगल निकाल लीजिए। 5 कंपोनेंट से तो 5 एंगल आएंगे, 6 कंपोनेंट से तो 6 एंगल आ जाएंगे, जैसे कि आपका डेटा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे उसके बाद कोई भी एक ड्रॉ एनी सर्कल ऑफ अ कॉन्वीनिएंट रेडियस। आप कोई भी एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी रेडियस का। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पाई चार्ट इतने बड़े सर्किल में बनाना है कि आपको इतने बड़े सर्किल में बनाना है। उसके बाद अगर आप सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा अलग अलग कंपोनेंट्स ड्रॉ करने का। तो देखिए, विद इन द सर्किल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रेडियस। अब आपने देखिए एक सर्किल बनाया, अब इसमें आपका ये सेंटर होगा। अब कायदे में तो आप जो पहली लाइन है वो कैसे भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, या फिर ऐसे खींच दीजिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड वे माना गया वो आपकी ये वाली लाइन मानी गई है। अधिकतर बुक वगैरह में आपको ये सीधी लाइन एक खींची मिलेगी, क्योंकि मोस्टली रेडियस रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किल में वो ऐसे ही कर देते हैं, उसके ऊपर R लिख देते हैं। ठीक है, तो एक टाइप का स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाएगा। तो आप भी इस टाइप से एक रेडियस खींच दीजिए। जब आप रेडियस इस टाइप की ड्रॉ कर देंगे तो आगे क्या बोलेगा वो अब आप देख लीजिए। स्टार्टिंग विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? उस हॉरिजॉन्टल रेडियस से। ड्रॉ रेडाई मेकिंग सेंट्रल एंगल्स corresponding to the values of the respective components till all the components are exhausted। मीन्स अगर आपके पास 5 कंपोनेंट है तो आपने ये रेडियस खींची, तो पहला एंगल बना दीजिए। अगर पहला सपोज है 60 का बन रहा है तो आपने यहाँ पे 60 का बना दिया। अब मान लो दूसरा 30 का ही बन रहा है तो आपने यहाँ पे 30 का बना दिया। ऐसे आपने तीसरा वाला बना दिया, और ऐसे आपका ये चौथा ऑटोमेटिकली बच जाएगा। लास्ट वाला एंगल आपको ड्रॉ ही नहीं करना। यही इसकी खास बात है कि जितने भी एंगल्स होंगे अगर आपके पास 5 एंगल है तो 4 ड्रॉ करने हैं, 6 है तो 5 ड्रॉ करने हैं।
क्योंकि 5 वाला तो वो बचेगा ही बचेगा। लेकिन हाँ, आप इसको मेजर कर लीजिए। मेजर करने पे अगर आपका ये एंगल लास्ट वाले एंगल के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपका पाई चार्ट एकदम परफेक्ट है। अगर 3-4 डिग्री का अंतर बैठता है तो उसका मतलब थोड़ा बहुत रॉन्ग है। 1-8 डिग्री तो चल जाता है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है पेंसिल की जो पॉइंट है वो कितना ज़्यादा शार्प है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो लेकिन उससे पहले एक लाइन और रहेगी बताने के लिए, शेड ईच सेक्टर विद डिफरेंट डिजाइन। उसके जो आपके भी सेक्टर्स बनेंगे, इनको हम बोलते हैं सेक्टर्स। तो कितने सेक्टर बने, 1 2 3 4। इन सारे सेक्टर को आप अलग अलग शेड कर दीजिए। शेड अगर आप करना चाहते हैं तो शेड कर दीजिए, और आप शेड नहीं करना चाहते हैं इसमें तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको कलर कर दीजिए अलग अलग। जैसे कि एक आपने ब्लू कर दिया, एक ऑरेंज कर दीजिए, एक लाइट ब्लू कर दीजिए, एक पर्पल कर दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। तो आपको अलग अलग कलर कर देने हैं, या फिर आप शेड कर दीजिए। और आप शेड और कलर नहीं करना चाहते तो आपके जो चारों या 5 सेक्टर्स हैं उनको आप अलग अलग डिजाइन से फिल कर दीजिए। जैसे किसी में आपने ब्रिक की डिजाइन बना दी, किसी आपने स्टार की डिजाइन बना दी, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिए। दिस विल बी रिक्वायर्ड पाई चार्ट फॉर द गिवन डेटा। इस टाइप से जो आपको चार्ट मिलेगा वही आपका रिक्वायर्ड चार्ट होगा। आगे देखिए, ए मैन विद अ मंथली सैलरी। कोई भी एक मैन है, उसकी मंथली सैलरी कितनी है, 21,600। प्लान्स हिज बजट। अब वो अपने बजट का प्लान बनाता है फॉर अ मंथ, उस मंथ के लिए, गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया गया है। अब देखिए, फूड के ऊपर उसका इतना खर्चा हो जाता है, रेंट किराया देता है इतना, एजुकेशन पे इतना खर्च कर देता है, लेकिन बचाता कितना है, इतना, ठीक है। और मिसलेनियस, इसके अलावा बाकी की छोटी मोटी चीज़ें, उस पर इतना खर्चा हो जाता है, ठीक है। लाइक अगर छोटी मोटी चीज़ों की बात करें, सपोज दैट अचानक से वॉच ख़राब हो गई, उसकी रिपेयरिंग, या बाइक में पेट्रोल फिल करवाना, उसकी रिपेयरिंग, ये तो बेसिक नीड्स हैं ही। लेकिन उसके अलावा जो बाकी के सारे काम हैं वो मिसलेनियस के अंदर आ जाएंगे। तो देखिए, टोटल मनी कितनी है, 21,600। तो सबसे पहले उसने क्या बोला था कि आप हर कंपोनेंट का एंगल बनाइए। तो हर कंपोनेंट का एंगल जब आप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सेंट्रल एंगल फॉर अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट ओवर सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ऊपर कितना आ जाएगा, एक बार तो 6300 आएगा, दूसरी बार 4200 आएगा, तीसरी बार 3900, चौथी बार 4800 और पांचवी बार 2400। लेकिन नीचे आपका सेम रहेगा ऑलवेज। नीचे कितना रहेगा, 21600। अब 360 डिग्री यहाँ पे इसलिए रहेगा क्योंकि जो सर्किल की वैल्यू होती है वो ऑलवेज 360 डिग्री होती है। एक सर्किल 360 डिग्री का माना जाता है। आप 360 डिग्री में से ले रहे हैं कि कितना पार्ट आपके पास इस कंपोनेंट के लिए बचेगा, इसलिए आप 360 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप उसको सॉल्व आउट करिए। जब उसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास इस टाइप की टेबल क्रिएट हो जाएगी। फूड के लिए अमाउंट कितना है, 630, रेंट के लिए 4200, एजुकेशन के लिए 3900, सेविंग के लिए 4800, मिसलेनियस के लिए 2400। तो आप देख लीजिए, ऊपर आपने एक बार ये लिखा और हर किसी में नीचे वाला नंबर सेम रहेगा। तो आप नीचे वाले नंबर को उसको सॉल्व कर लीजिए तो हर क्वेश्चन में आपका वही सेम हो जाएगा अपने आप ही। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिए क्या क्या कर सकते हैं। आप 0 से 0 कट कर सकते हैं, आपके पास 36 बचा और 216 बचा। तो आप ये देखिए 6 से जाएगा क्या, ये 2160 है ये आपके पास, ठीक है। आप अपने 6 से डिवाइड देके देखेंगे तो 6 3 जा 18, कितना बचा 3, 6 6 जा 36, आपके पास कितना बचा 360 बार चला गया। तो आपका ये 6 से जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 360 बार। अब देखिए, जब आपका ये 360 बार चला गया, ऊपर 6 बार चला गया। आप फिर से 6 से दे दीजिए तो नीचे 60 बार चला जाएगा। अब जब ये 60 बार चलाएगा, 0 से 0 कट, फिर आपका 6 और 630 बचेगा। ऊपर 630 बचा और नीचे 6 बचा, तो 6 बन जा 6। अब 3 में तो जाएगा नहीं, तो 0 और 6 5 जा 30। तो आप देख लीजिए आपका कितना आंसर आया, 105 आ गया। ऐसे आप इन दोनों को एक बार सॉल्व कर दीजिए, या फिर अगर आप 360 से डायरेक्ट कट करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए 360 के टेबल में 21600 कितनी बार आ जाएगा। तो देखिए 21600 डिवाइड बाई 360, तो आपके डबल जीरो है ना, ठीक है, आपके डबल जीरो है, तो आपका सीधे सीधे 60 बार चला जाएगा। मीन्स ये वाला नंबर आप इससे कट कर दीजिए सीधे 60 बार। तो हर क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली 60 बार कटेगा क्योंकि सेम नंबर्स हैं। फिर आप 60 का डिवाइड ऊपर वाले नंबर में देते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। तो आप इस टाइप से कन्वर्ट कर लेंगे सारी वैल्यूज। जब आप इस टाइप से सारी वैल्यूज कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास ये 5 एंगल्स आ गए। अब ये 5 एंगल्स आपको ड्रॉ करने होंगे
आपके सर्किल में। तो आप कैसे करेंगे 105, 70, 65, 80, 40। तो सबसे पहले आपके पास क्या टास्क बनता है, आपको क्या करना होगा, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। आपने देखिए सर्किल ड्रॉ करा, अब आपने एक लाइन खींची, इस पर आप क्या करेंगे 105 का एंगल बना दीजिए प्रोटेक्टर से। ये आपका 105 बन गया। अब लेकिन 105 किस कंपोनेंट का है, फूड का, तो आपको इसके अंदर फूड लिख देना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। अब जो दूसरा एंगल है तो आप इस पर प्रोटेक्टर रखेंगे और कितने का बनाना है 70 का, तो आप 70 का बना दीजिए। अब ये दूसरा कंपोनेंट आपका काय का हो जाएगा, रेंट का, तो आप यहाँ पे रेंट लिख देंगे। तीसरा 65 एजुकेशन का, चौथा सेविंग्स का और लास्ट मिसलेनियस का। ठीक है, ये एंगल्स आ जाएंगे, आप एंगल्स की वैल्यू लिख देंगे तो आपके पास इस टाइप का चार्ट बन जाएगा। जब आपके पास चार्ट बन जाएगा तो आप उसकी स्टेप्स और लिखनी है आपको। तो आप क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करा हमने किसी भी कॉन्वीनियंट रेडियस का, आप यहाँ पे कितने का भी ड्रॉ कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, एज योर विश। आगे ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रेडियस, तो आपने ये हॉरिजॉन्टल रेडियस खींची थी ये वाली, तो देख लीजिए आपकी ड्रॉ हो रही है। इसके बाद आपने क्या करा, स्टार्टिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रॉ सेक्टर्स हुज सेंट्रल एंगल्स आर। अब उसने साफ साफ बोला है, आपने यहाँ से स्टार्ट करा, पहले 105 का बनाया, फिर 70 का, फिर आपका 65 का, फिर आपका 80 का, फिर आपका 40 का। ये आपके एंगल बन जाएंगे रेस्पेक्टिवली, एक के बाद एक। शेड द सेक्टर, तब जो सेक्टर है उनको शेड करिए, या उसमें डिजाइन बनाइए, या फिर आप उसमें कलर फिल करिए डिफरेंटली एंड लेबल विच वन ऑफ दैम। और उसके बाद आप उनके नेम लिख दीजिए कि कौन सा सेक्टर किसको बिलोंग करता है। तो आगे क्या बोला गया है, दस वी ओब्टेन द रिक्वायर्ड पाई चार्ट एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो हमें कैसा फिगर मिल जाएगा, जैसा आपका ये राइट हैंड साइड पे बना हुआ है। तो इस टाइप का ये आपका पूरा पाई चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप जो भी इसके बेसिक्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि पाई चार्ट कैसे ड्रॉ होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, मीन्स इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, और उसमें आपको बताएंगे पाई चार्ट आपको कैसे कैसे और अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, आई होप ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।